स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर, आपका अकाउंट्स टीचर। और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द बुक टी एस ग्रिवाल। चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और ये जो एडिशन है मेरे पास बुक का वो है 2023। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है बच्चों कि आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है ₹12,500 और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसकी वजह से ये कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है बच्चों। और इनमें जो पहला पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है, आपने चेक इशू किया मगर वो पहुंचा नहीं है अब तक। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000। तो ये 6,000 कैश बुक में तो कम हो चुके हैं मगर पासबुक में कम नहीं करे गए हैं। ठीक है बच्चों, और आपको पासबुक का बैलेंस ही पता करना है, कैश बुक का बैलेंस तो हमें गिवन है। तो अगर कैश बुक को पासबुक के पास जाना है तो कैश बुक को उन सारे कामों को जो उसने खुद किए हैं मगर पासबुक ने नहीं, तो उनको रिवर्स करना होगा। इस पैसे को कैश बुक ने कम कर रखा है मगर पासबुक ने कम नहीं कर रखा, तो इसे वापस बढ़ाना पड़ेगा। तो इस 6,000 को प्लस करा जाएगा हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। ऐसे ही अगले पॉइंट के बारे में बात करें बच्चों, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। यानी जब हमने चेक जमा करा होगा तो अपनी कैश बुक को तो बढ़ा दिया होगा मगर पासबुक नहीं बढ़ी है क्योंकि बैंक ने पैसा कलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है बच्चों, अब हमने तो बढ़ा दिया मगर जिस बैलेंस के पास हमें जाना है उसने नहीं बढ़ा रखा, तो हम अपने काम को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी इस 9,000 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों काम हमने करे थे मगर पासबुक ने नहीं कर रखे, तो दैट्स वाई हमने अपने कामों को रिवर्स कर दिया। हमने पहले कम कर रखा था तो वापस बढ़ा दिया, हमने पहले बढ़ा रखा था तो वापस कम कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसे प्लस आइटम के तौर पे लिखना है, इसे माइनस आइटम के तौर पे लिखना है। और ये जो कैश बुक बैलेंस आपको दे रखा है इसको भी आपको प्लस आइटम के तौर पे लिखना है। ठीक है बच्चों, यानी कुछ इस तरह से, सपोज ये प्लस आइटम है, ये माइनस आइटम है, 12,500 तो आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, जो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दे रखा है एज अ प्लस आइटम। ठीक है, बिकॉज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक जो होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है। और ये 6,000 भी आपको प्लस आइटम में लिखना है, और जो 9,000 हमने देखा है उसे माइनस आइटम में लिखना है, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, अभी मैं इसको रफ में सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में अभी इसी वीडियो में आपको फेयर में कैसे करना है वो भी दिखा दूंगा। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं बच्चों, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5,000। तो ये वो पैसा है जो बैंक ने तो पे कर दिया मगर इसके बारे में कैश बुक होल्डर को नहीं पता है। तो पासबुक तो कम हो चुकी है मगर कैश बुक कम नहीं हुई है। तो ये काम वो है जो पासबुक ने किया मगर कैश बुक ने नहीं किया। तो क्योंकि हमें बैलेंस कैश बुक का गिवन है तो हमें कैश बुक के किए हुए कामों को तो रिवर्स करना था। ठीक है, ऐसे काम जो कैश बुक ने किए मगर पासबुक ने नहीं, तो उनको तो रिवर्स करना था। मगर जो काम पासबुक ने किया मगर आपने नहीं, उसको आपको एज इट इज फॉलो करना है। अगर उसने कम किया तो आपको भी कम करना पड़ेगा 5,000, और इस 5,000 को माइनस आइटम में लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस बैंक काटता है और जैसे ही बैंक आपका बैंक चार्जेस काटेगा तो आपके कैश बुक पासबुक के बैलेंस को कम कर देगा। अब ये बैलेंस पासबुक ने कम कर रखा है, कैश बुक ने नहीं, तो पासबुक को भी वैसा करना, सॉरी कैश बुक को भी वैसा करना होगा जैसा पासबुक ने करा है। अगर पासबुक ने कम कर रखा है तो कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा उसके बैलेंस तक पहुंचने के लिए। तो ये 300 भी माइनस आइटम में आएगा। पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो कैश बुक का किया हुआ काम था जो उसे रिवर्स करना पड़ा। ये कैश बुक ने कम कर रखा था इसलिए बढ़ाना पड़ा, ये कैश बुक ने बढ़ा रखा था इसलिए कम करना पड़ा। तीसरा और चौथा काम वो है जो पासबुक ने कर रखा है मगर कैश बुक ने नहीं, तो इसको भी पासबुक ने कम कर रखा है तो हमें भी कम करना पड़ा, इसे भी पासबुक ने कम कर रखा है तो हमें भी कम करना पड़ा। आइए पांचवें पॉइंट को देखते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। अगर कस्टमर डायरेक्ट जमा कर देता है पैसा बैंक में, ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक है ये पूरा पॉइंट। 8,000 रुपये एक कस्टमर ने हमारे बैंक में जमा कर दिए। अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए हैं पैसे बैंक में तो बैंक अपनी पासबुक को बढ़ा देगा। तो बैंक ने इसको बढ़ा दिया है मगर आपको नहीं पता इसके बारे में, और आपको पासबुक के बैलेंस के पास जाना है जिसने इसे बढ़ा रखा है,
तो आपको भी वही करना होगा जो पासबुक ने कर रखा है। तो आपको इसको प्लस 8000 लिखना होगा, यानी इसे प्लस आइटम में लिखना होगा इस 8000 को। क्लियर बच्चों? ये देख लीजिए अब तक। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं अब अगले पॉइंट पे जो हमारा 6 पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹2000। तो बैंक जब हमारे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा तो हमारा पासबुक का बैलेंस वो बढ़ा देगा, मगर इसको हमने नहीं बढ़ाया। तो पासबुक ने पैसा बढ़ाया हुआ है और हमें पासबुक के पास ही जाना है, तो हमें वैसा ही करना होगा जैसे पासबुक ने किया है, तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 2000 प्लस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी जो हमारा रफ PRS बन रहा है उसमें हम यहाँ लिख देंगे इसको। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये? नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 was recorded in the debit side of बैंक कॉलम। तो जो कैश डिस्काउंट होता है वो आता तो डेबिट साइड में है, लेकिन डिस्काउंट कॉलम में आता है कैश बुक के। मगर हमारा जो अकाउंटेंट है उसने क्या करा है, उसको बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिख दिया, यानी उसने हमारे कैश बुक के बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया। तो इस पॉइंट की वजह से, इस गलती की वजह से कैश बुक का बैलेंस ₹200 बढ़ गया, मगर पासबुक का तो नहीं बढ़ा होगा और हमें पासबुक के बैलेंस तक ही जाना है। तो अपने इस काम को रिवर्स करना होगा। हमने इस 200 रुपये को बढ़ा रखा है, लेकिन अब हमें इस 200 रुपये को कम करना होगा, यानी इसको एज अ माइनस आइटम यहाँ लिखना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अभी हमारे सारे पॉइंट हो गए हैं। अब हम अपना पासबुक का बैलेंस निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देख लीजिए। सारे प्लस आइटम जोड़िए, सारे माइनस आइटम जोड़िए। ठीक है बच्चों, तो पहले प्लस आइटम जोड़ लेते हैं। 12,500, 18,500, 26,500, 28,500, इनका टोटल तो आ रहा है 28,500। अब माइनस वालों का देख लेते हैं बच्चों। 9,000, 14,000, 14,500, ये आ रहा है 14,500। अब साफ नजर आ रहा है ये प्लस आइटम जो है वो बड़े हैं, इनका जो टोटल है, और माइनस आइटम का टोटल जो है वो कम है। तो जो बड़ा टोटल है उसे दोनों तरफ लिख दीजिए। 28,500, 28,500, और इससे इसको माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर है उसे यहाँ लिख दीजिए। ये आपका 14,000 आ गया पासबुक का बैलेंस। और ये पॉजिटिव बैलेंस ही कराएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपकी पॉजिटिव साइड जो है, पॉजिटिव साइड का टोटल बड़ा है नेगेटिव साइड के टोटल से। तो बैलेंसिंग फिगर लिखा तो माइनस की तरफ गया है, बट है ये पॉजिटिव बैलेंस। क्लियर बच्चों? आप देख भी सकते हैं इसका आंसर 14,000 ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मैं भी इसका फेयर सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी मैं पहले आपको थोड़ा एक और समझा दूँ कि मैंने क्या रूल फॉलो किया है। मैं इस अपनी अप्रोच को फॉलो द लीडर अप्रोच कहता हूँ। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ऐसा हर काम जो कैश बुक में किया गया है मगर पासबुक में नहीं, उसको आप रिवर्स कर दीजिए। यानी जो चीज़ कैश बुक ने माइनस कर रखा था पहले मगर पासबुक ने नहीं, तो उसे वापस प्लस कर दीजिए। और जो चीज़ कैश बुक ने प्लस कर रखा है मगर पासबुक ने नहीं, उसको वापस माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों? और हर वो काम जो पासबुक ने किया है आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। अगर उसने कम किया है तो आपको भी कम करना पड़ेगा, उसने बढ़ाया है तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? ऐसा करते हुए आप पासबुक के बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। और जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो कैश बुक बैलेंस था, और कैश बुक का बैलेंस जो है वो फेवरेबल बैलेंस था, पॉजिटिव बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस, इसलिए उसे प्लस आइटम में लिख दिया गया था। ठीक है बच्चों, आइए अब इसके सॉल्यूशन को प्रॉपर्ली देख भी लेते हैं। ये देख लीजिए बच्चों सॉल्यूशन। आपको लिखना है ऊपर हेडिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। फिलहाल कोई डेट दे नहीं रखी थी, नहीं तो डेट दे रखी तो वो डेट डाल देते। शुरुआत करी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, जो प्लस आइटम लिख दिया। फिर ये चेक इशूड हमने प्लस में लिख दिया, चेक डिपॉजिट माइनस में लिख दिया। क्यों लिखा था हमने एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस में, बैंक चार्जेस माइनस में, डायरेक्ट डिपॉजिट प्लस में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस में, डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डेड इन डेबिट कॉलम कैश बुक माइनस में। फिर दोनों टोटल्स लिख दिए दोनों साइड के, फिर बड़े टोटल को दोनों तरफ लिख दिया, और पासबुक का बैलेंस यहाँ लिख दिया। और इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।
ये देख लीजिए कंप्लीट सॉल्यूशन एक साथ, ये रहा बच्चों। क्लियर बच्चों? थैंक यू।